हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट 10। इसके क्वेश्चन महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये है पहला क्वेश्चन है गोहिमत। गोहितम में समास है। गोहितम में समास होगा। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुखर स्थिति सूत्रानुसार हित शब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। अतः गोहिमत गोहितम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है। इसमें संगत ढूंढना है हमें। इसका हमारा बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत। ग्राम्य है रचना और रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। दीपशिखा महादेवी वर्मा। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अतः उत्तर विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, तीसरा, जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। जाने पहचाने लोग सुविख्यात व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई का संस्मरण है। हम एक उम्र से वाकिफ हैं। परसाई का अन्य संस्मरण का निबंध है, संस्मरणात्मक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लव। पल्लव नहीं है। पल्लव छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई प्रारंभिक काव्यकृति है। यह महाकाव्य नहीं है। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी छायावाद महाकाव्य है तथा अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है ना, कामायनी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। उत्तरायण महाकाव्य रामकुमार वर्मा है। प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अरदा काव्य ग्रंथ है सिया राम शरण गुप्त। मिलन खंड काव्य है राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। निराला जी का जन्म सन 1896 में बंगाल के महिषादल राज्य के मदीनपुर ग्राम में हुआ था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, प्रणयदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। प्रणयदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त वर्ष 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। 8 है हमारा, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नाटक मयंक मंजरी है। मयंक मंजरी के रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनका अन्य नाटक चौपटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है। किस नाटक में अभिनय किया है इन्होंने। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जानकी मंगल में इन्होंने अभिनय किया है। शीतला प्रसाद द्वारा रचित जानकी मंगल नाटक बनारस में अभिनीत किया गया, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका का निर्वाह किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक एकांकी लिखी और
वे अधिकांशतः दुखांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें जो ये चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक अजातशत्रु, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, चंद्रगुप्त आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करुणालय है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य सी है, करुणालय है। 12, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। अनध नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने तथा अनध नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने तथा पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीति नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, रेदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं। इसमें बी ऑप्शन है, निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। रेदास निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। इनके अतिरिक्त कबीर, सुंदरदास, पीपा, धर्मदास, धन्ना आदि कवि इस शाखा में आते हैं, जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। रेदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कवि गंग का जन्म स्थान है। सी ऑप्शन है, इटावा। कवि गंग का जन्म स्थान कौन सा है, सी है, इटावा है। कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। इनका वास्तविक नाम गंगाधर था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व गंग की प्रमुख रचना छंद बर्नल की महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देत संस्थापक हैं इसके। मध्वाचार्य देत संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 16, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया। इसमें ए है, रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया। रस सिद्धांत पर अधिक बल दिए जाने के कारण उन्हें रसवादी आचार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 है ये, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का अधिकार, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शीर्षी के फूल, कुटुज, अशोक के फूल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, संतन को कहाँ सीख री सो काम आवत जात पनेहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। नेक्स्ट, यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंभन दास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए कुंभन दास ने लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। कुंभन दास के 15 संग्रह हैं में 186 पद संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। सूरदास भक्ति काल के सरगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछाप कवि हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, अवलो नसानी अवन नसेहु तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनय पत्रिका से उद्धृत है। अवलो नसानी अवन नसहु पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका ग्रंथ से उद्धृत है। इनका यह ग्रंथ ब्रजभाषा में रचित है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस के भी रचनाकार तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली से है। तुलसीदास की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22,
रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है तुलसीदास से कहा जाता है रूपकों का बादशाह। रूपकों का बादशाह महाकवि तुलसीदास जी की को कहा जाता है। तुलसीदास जी ने कुल 12 रचनाएं की हैं जो ब्रजभाषा और अवधी में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा बताइए। इसमें ए ऑप्शन है ब्रजभाषा है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। तुलसीदास के ब्रजभाषा में रचित अन्य कवि कृष्ण गीतावली काव्य हैं। अन्य काव्य हैं कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपन, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाप्रबंध काव्य का क्या नाम है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत है ना। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन, मधुमालती के रचनाकार मंझन तथा परमाल रासों के रचनाकार जगनिक है, जिसे आलयखंड के नाम से भी जाना जाता है। 25 है, किस व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाले साहित्यिक विधा का नाम बताइए। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा रेखाचित्र है। रेखाचित्र है। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्य विधा का नाम रेखाचित्र है। रेखाचित्र कहानी से मिलती जुलती साहित्यिक विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 26, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह हैं। अन्य लेखकों का संबंध निम्नलिखित कृतियों से है ना। लेखक हैं केदारनाथ सिंह ताना बाना संस्मरण, रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा देश, दूधनाथ सिंह लोटो आओ धार। नेक्स्ट है हमारा 27, रीतिबद्ध कवि देव हैं। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रसवादी हैं। रसवादी हैं रीतिबद्ध कवि कौन है? देव हैं। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रसवादी हैं। रीतिबद्ध कवि देव रसवादी कवि हैं। देव द्वारा रचित ग्रंथ भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, शब्द रसायन आदि। आत्माराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, आत्माराम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त। आत्माराम के छंदन नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचनात्मक बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, ये है भूमि भूषण बिनु न विराजई कविता विनेता मित कथन किसका है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा केशव दास जी का है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। भूषण बिनु न विराजई कविता विनीता मित कथन आचार्य केशव प्रसाद का है। केशव प्रसाद जी की रचना कवि प्रिया इस उक्ति को चरितार्थ करते हैं। आचार्य केशव प्रसाद ने रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा जहांगीर जस चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? इसमें है डी ऑप्शन भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भाषा भूषण के रचनाकार बताइए। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जसवंत सिंह है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह है। भाषा भूषण के रचनाकार रीतिकालीन कवि जसवंत सिंह है। भाषा भूषण अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है, अतः भाषा भूषण कवि केशवदास का ग्रंथ नहीं है। शेष सभी केशवदास के ग्रंथ हैं। ये जो भाषा भूषण है ये जसवंत सिंह का नहीं है, और नहीं तो सब है भूषण, मतीराम, चिंतामणि ये सब हैं भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? स्वीकृत आत्मकथा है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अर्धकथानक।
है ना। अर्धकथानक एक आत्मकथा है जो कि ब्रजभाषा पद में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। इसके लेखक बनारसी दास जैन हैं। कलम का सिपाही एक जीवनी है। चीड़ों पर चांदनी एकमात्र एक यात्रा साहित्य है। वानभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक जाते हैं कहे जाते हैं। इसमें है श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित रचनाएं इस प्रकार हैं। देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, हेमंत आदि, गडरिये और दार्शनिक, एकांतवासी, योगी, उज्जड़ाग्राम, संतपथिक आदि हैं इनकी अनुदित रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा का संपादन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बालबोधिनी नामक कविता पत्रिका का संपादन किया। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आचार्य द्विवेदी द्वारा दिया गया यह नाम आज लगभग सभी विद्वानों को मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरीदास वाजपेयी हैं। 36। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय या अज्ञे हैं। शिखर से सागर तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञे की जीवनी है। यह वर्ष 1986 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शालिभद्र सूरी हैं। 38 है हमारा पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डिंगल पिंगल आदिकाल की भाषा है। निम्न भाषाओं और उनके समयों काल का संबंध निम्न प्रकार है। इसमें भाषा है डिंगल पिंगल और काल है आदिकाल। ब्रजभाषा है भक्तिकाल वृत्तिकाल की। खड़ी बोली है आधुनिक काल की। अवधि है भक्तिकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुक्तक काव्य है। अब्दुल रहमान के संदेश रासक नामक ग्रंथ लिखा जो पहला धर्मेतर रासक ग्रंथ है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमापुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान पूरक है। हिंदी साहित्य में के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूयस्तवम यह किसका कथन है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन का कथन है। अर्थात समास की अधिकता ओज कहलाती है। यह कथन आचार्य वामन जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। इनमें से हिंदी आलोचक के साधारणीकरण की व्याख्या की है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने की है।
साधारणीकरण के प्रणेता आचार्य भट्टनायक हैं। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सुदामा पांडे है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। धूमिल समकालीन कवि हैं। इनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के प्रति मोहभंग सर्वाधिक प्रबल रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युग का नाम हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गरिमा मंडल व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी गरिमा मंडल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुक्तिबोध ने लिखी है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई। इस कविता में आधुनिक जीवन के जादुई अनुभवों की अभिव्यक्ति है। भूरी भूरी खाक, धूल तथा चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अज्ञा ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 सप्तकों में किया है। अज्ञा ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। सप्तक में 7 कवि होते हैं। 4 सप्तकों का पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आकाशदीप नहीं है। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है, जबकि घास वाली पूस की रात, गुल्ली डंडा तीनों प्रेमचंद की कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, देवदासी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। देवदासी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है, जबकि बड़े घर की बेटी, होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन आदि कहानियों के लेखक प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर है। प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ गया, हमारे हर प्रैक्टिस सेट में आ ही रहा है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है ना? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है ये। वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। जीने के लिए बहुरंग एवं मधुपुरी आदि इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हैं प्रतिनिधि कवि द्विवेदी युग के, है ना। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध आदि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय प्रवास है सन 1914 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। साकेत है सन 1931 में, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। तुलसीदास सन 1938 में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी। कृष्णायन है सन 1943 में, द्वारिका प्रसाद ने लिखी, है ना। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54।
ये है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किस जीवन से संबंधित नहीं है? किसान जीवन से संबंधित नहीं है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कायाकल्प। कायाकल्प से संबंधित नहीं है ये। प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म पर आधारित है, जबकि गोदान प्रेमाश्रय तथा कर्मभूमि किसान जीवन से संबंधित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। निपुणिका आचार्य हजारीप्रसाद के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा है ये। निपुणिका आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की स्त्री पात्र है। बाणभट्ट की आत्मकथा के अन्य प्रमुख पात्र बाणभट्ट, भट्टिनी, निरूया, निऊनिया, निपुणिका, महामाया, सुचरिता आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। मित्रों मर्दानी किसकी रचना है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती की रचना है। मित्रों मर्दानी उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास सूरजमुखी, अंधेरे के डर, के डार से बिछुड़ी, जिंदगीनामा, दिलोदानिश, आदमीनामा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। यथार्थवादी उपन्यास के किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु केंद्रित रहती है। इसमें यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकार यशपाल, नरोत्तम दास, राघव, नागार्जुन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मायादास की माड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 59। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र, चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, है ना। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की अभिनव अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। टेढ़े मेढ़े रास्तों के लेखक बताइए। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सन्यासी किसकी कृति है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाईचंद जोशी की कृति है। सन्यासी प्रेम और छाया, पर्दे की रानी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य इलाईचंद जोशी के उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यास है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, राही मासूम रजा। दिए गए उपन्यासकारों में राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार है। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत, जौनपुरी, दिल एक सादा कागज है राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है, जो हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास का समीक्षात्मक लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें साहित्यालोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सप्तति शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अथाह तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? यह इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यात्रा वृतांत
की रचना है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, पार्ट 1 का, प्रैक्टिस सेट 10 का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन, और आप इनको बार बार रिपीट करके देखिए और अच्छे से सुनिए, अच्छे से याद करिए। ये बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी टीजीटी की परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान से, अभी आपके पास समय है, आप कई कई बार देखना है इनको, और तभी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और सही से याद हो जाएंगे, आपकी परीक्षा में बहुत याद आएंगे और काम आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।